नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। 1757 की प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी मीर जाफर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सिराजुद्दौला। अब इसे समझते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को ईआईसी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई। मीर जाफर के विश्वासघात से अंग्रेजों की जीत हुई। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना बटा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी भगत सिंह। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मोहन सिंह। अब इसे समझते हैं। ईना की मूल स्थापना 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। 1943 से सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन और नेतृत्व किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। 1857 की सिपाही क्रांति कहां शुरू हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मेरठ। अब इसे समझते हैं। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ में शुरू हुई, जब तीसरी घुड़सवार सेना के सिपाहियों ने गाय सुअर की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया। फिर वे दिल्ली कूच कर गए। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। मगध साम्राज्य का वह पहला शासक कौन था जिसने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अजातशत्रु। अब इसे समझते हैं। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व ने वैशाली के लिच्छवियों को हराने के लिए हाथियों और एक नए हथियार कैटापुल्ट का उपयोग किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 किस क्षेत्र के नील बागान मालिकों के विरुद्ध था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बिहार। अब इसे समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा थोपी गई दमनकारी 3 कठिया नील खेती प्रणाली के विरुद्ध था। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी देवराय टू, ऑप्शन डी संगम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हरिहर और बुक्का। अब इसे समझते हैं। भाई हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वे मूलतः काकतीय राजाओं के कोषाधिकारी थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लागू की? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी लॉर्ड डलहौजी। अब इसे समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की, जिसके अनुसार किसी राज्य का शासक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना मरने पर वह राज्य ईआईसी में मिल जाता था। सतारा, झांसी और नागपुर इसी के अंतर्गत मिलाए गए। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। भक्ति संत रामानंद किस संप्रदाय से संबंधित हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी शाक्त, ऑप्शन डी लिंगायत। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी वैष्णव। अब इसे समझते हैं। रामानंद 14वीं-15वीं शताब्दी एक वैष्णव भक्ति संत थे जिन्होंने भगवान राम की उपासना पर बल दिया। कबीर, रविदास और सेना उनके शिष्यों में थे। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। जलियांवाला बाग कांड किस तारीख को हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1919, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1919, ऑप्शन डी 9 अप्रैल 1919। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 13 अप्रैल 1919। अब इसे समझते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांत भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों निहत्थे नागरिक मारे गए। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। दिल्ली महरौली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस वंश का है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गुप्त। अब इसे समझते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में बना, संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसकी जंग प्रतिरोधी संरचना एक धातुकर्म चमत्कार है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए?
वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।